पाक भारत जंग बंदी का स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असर। कारोबारी हफ्ते का पहला रोज 9,000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,000 तक जा पहुंचा। 5 मिनट में 5% से तेजी। कानून के तहत कारोबार 1 घंटे के लिए रोकना पड़ा। सरमायाकार खुशी से निहाल, मिठाइयां तकसीम। बानी पीटीआई का जुनैद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की चेयरमैनशिप से इस्तीफा देने का हुक्म। अलीमा खान ने बानी का पैगाम बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा तक पहुंचा दिया। उमर अयूब को ओहदा दिए जाने का इम्कान। जिस चैनल से चेयरमैन बनने का हुक्म मिला था वहां से ओहदा छोड़ने का नहीं कहा गया। बानी जब कहेंगे ओहदा छोड़ दूंगा। जुनैद अकबर की गुफ्तगू, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द अमल वाज़ेह है, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। मुस्तक़बिल में भी सरप्राइजेस देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंट लाइन सोल्जर करार। मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, सजली दुश्मन भारत का गुरूर पाश पाश। पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, उधमपुर, बरनाला, श्रीनगर, जम्मू, भटिंडा, अवंतीपुरा, अम्बाला और पठानकोट में टारगेटेड कार्रवाइयां। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम तबाह। फील्ड सप्लाई डिपो उड़ी और पूंछ रडार सिस्टम भी नेस्तो नाबूद। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फतह 1 और 2 गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के डिपो पर भी कामयाब हमले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाक फौज ने अवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारा तबाह होने का ढका छुपा एतराफ। AK भारती ने कहा तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है। नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, तफसील नहीं बता सकते। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरों की आए बाएं शाएं। पाकिस्तान के तैयारों से मुतालिक भी कुछ ना बता सके। जंग बंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राबता आज होगा। राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा हमारे दरमियान बुनियादी सहूलतकार अमरीका है। सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। भारतीय बालादस्ती और पाकिस्तान को गैर मुताल्लिका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखते। सिविलियन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का तकरीब से खिताब। कहा इसराइल खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब डंपर और कार में तसादम। हादसे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। जाम बहक अफराद मंगू पीर के रहायशी थे। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। और 3 दिन बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। इंटरमीडिएट, O लेवल्स और A लेवल्स के इम्तहानात आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द अमल वाज़ेह है, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम। कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। मुस्तक़बिल में भी सरप्राइजेस देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंट लाइन सोल्जर करार। मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुन मरसूस, सजली दुश्मन भारत का गुरूर पाश पाश। पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, उधमपुर, बरनाला, श्रीनगर, जम्मू, भटिंडा, अवंतीपुरा, अम्बाला और पठानकोट में टारगेटेड कार्रवाइयां।
2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम तबाह, फील्ड सप्लाई डिपो उड़ी और पूंछ रडार सिस्टम भी नेस्तो नाबूद। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फतह 1 और 2 गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के डिपो पर भी कामयाब हमले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज ने अवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारा तबाह होने का ढका छुपा एतराफ। AK भारती ने कहा, तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है, नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, तफसील नहीं बता सकते। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरों की आएं बाएं शाएं, पाकिस्तान के तैयारों से मुतालिक भी कुछ ना बता सके। जंग बंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राबता आज होगा। राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा हमारे दरमियान बुनियादी सहूलतकार अमरीका है। सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। भारतीय बालादस्ती और पाकिस्तान को गैर मुताल्लिका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। एटमी हथियार बनाने का इरादा नहीं रखते, सिविलियन मकासद के लिए एटमी टेक्नोलॉजी के हुसूल से पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी सदर का तकरीब से खिताब, कहा इसराइल खित्ते में दहशतगर्दी फैला रहा है। कराची नॉर्दर्न बाईपास के करीब डंपर और कार में तसादम। हादसे में बाप बेटे समेत 3 अफराद जान से गए। जाम बहक अफराद मंगू पीर के रिहायशी थे। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। और 3 दिन बाद पंजाब भर के तालीमी इदारे खुल गए। इंटरमीडिएट, O लेवल्स और A लेवल्स के इम्तहानात आज से शेड्यूल के मुताबिक होंगे। पाकिस्तान ने सीज फायर की दरख्वास्त नहीं की। जंग बंदी की ख्वाहिश भारत की थी। कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। ये सिर्फ सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा है। हमारी खुद मुख्तारी पर हमला हुआ तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। रद्द-ए-अमल वाज़ेह है, जामे और फैसला कुन होगा। तर्जुमान पाक फौज का दुश्मन को 2 टोक पैगाम, कहा हमारे पास मजीद टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं, मुस्तकबिल में भी सरप्राइजेस देते रहेंगे। नौजवान नस्ल फ्रंट लाइन सोल्जर करार। मुस्बत रिपोर्टिंग पर मीडिया को खिराज तहसीन। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूल, सजली दुश्मन भारत का गुरूर पाश पाश। पाक फौज ने 26 भारतीय अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाया। सूरतगढ़, सरसा, आदमपुर, उधमपुर, बरनाला, श्रीनगर, जम्मू, भटिंडा, अवंतीपुरा, अम्बाला और पठानकोट में टारगेटेड कार्रवाइयां। 2 मकामात पर भारत के S-400 बैटरी सिस्टम तबाह, फील्ड सप्लाई डिपो उड़ी और पूंछ रडार सिस्टम भी नेस्तो नाबूद। भारत को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए फतह 1 और 2 गाइडेड मिसाइल का इस्तेमाल। ब्यास और नगरोटा में ब्रह्मोस मिसाइलों के डिपो पर भी कामयाब हमले। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पाक फौज ने अवाम से किया हुआ वादा निभा दिया। भारतीय एयर मार्शल का राफेल तैयारा तबाह होने का ढका छुपा एतराफ। AK भारती ने कहा, तस्दीक कर दूं तो किसी और का फायदा हो सकता है, नुकसानात जंग का हिस्सा हैं, तफसील नहीं बता सकते। न्यूज ब्रीफिंग के दौरान इंडियन फौज के सीनियर अफसरों की आएं बाएं शाएं, पाकिस्तान के तैयारों से मुतालिक भी कुछ ना बता सके। जंग बंदी के बाद पाक भारत DGMOs का राबता आज होगा। राब्ते के बाद मुज़ाकरात के लिए गैर जानिबदार मकाम का तयन होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू, कहा हमारे दरमियान बुनियादी सहूलतकार अमरीका है। सिंध तास मुआहदे पर हमारी पोजीशन वाज़ेह है। भारतीय बालादस्ती और पाकिस्तान को गैर मुताल्लिका कहने का मफरूज़ा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। भारतीय हमलों में शहीद होने वाले बेगुनाह पाकिस्तानियों की कसूर में गायबाना नमाज जनाजा। स्पीकर पंजाब असम्बली समेत पाक फौज के आला अफसरान और शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। मलिक अहमद खान ने कहा, पाकिस्तान ने जंग मुसल्लत करने वालों के दांत खट्टे कर दिए। आर्मी चीफ और पाक फौज को सलाम पेश करते हैं। पाकिस्तानी कौम के जज्बे को कोई शिकस्त नहीं दे सकता।
ایٹمی ہتھیار بنانے کا ارادہ نہیں رکھتے، سویلین مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے حصول سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ایرانی صدر کا تقریب سے خطاب، کہا اسرائیل خطے میں دہشت گردی پھیلا رہا ہے۔ کراچی ناردرن بائی پاس کے قریب ڈمپر اور کار میں تصادم، حادثے میں باپ بیٹی سمیت 3 افراد جان سے گئے، جاں بحق افراد منگو پیر کے رہائشی تھے۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ اور 3 دن بعد پنجاب بھر کے تعلیمی ادارے کھل گئے، انٹرمیڈیٹ، او لیولز اور اے لیولز کے امتحانات آج سے شیڈول کے مطابق ہوں گے۔